और हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, आज दिल्ली में मैराथन बैठकें होने वाली है, सबसे पहले कौन सी बैठक होगी? आज 4 महत्वपूर्ण बैठकें होने जा रही है और सबसे पहले जो जानकारी मिल रही है कि जो सीसीएस की दूसरी बैठक होने वाली है वो आज उसकी शुरुआत होगी। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट की बात करें, सीसीपीए की बात करें, सीसीईए की बात करें, ये तमाम जो बैठकें हैं वो आज होने जा रही है। क्योंकि कल भी आपने देखा कि किस तरीके से देर शाम तक किस तरीके से लगातार जो बैठकों का दौर है वो प्रधानमंत्री आवास पर चलता रहा। उन बैठकों में भी आपने देखा कि चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वो बैठक हुई है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस और एनएसए अजीत डोभाल की मौजूदगी रही। इसके साथ ही उसके तुरंत बाद आपने देखा कि मोहन भागवत जो कि आरएसएस के प्रमुख हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। और आज की अगर हम बात करें तो आज भी सीसीएस की दूसरी बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में तमाम अधिकारियों की भी मौजूदगी रहेगी। इसके साथ ही जब आर्थिक मामलों की भी आज एक महत्वपूर्ण बैठक है तो आप समझिए कि हर मोर्चे पर भारत जो है वो तैयारी कर रहा है। यानी कि इस बार ये कहा जा सकता है कि भारत आर या पार के मूड में है। और सीधे तौर पे जब ये बैठकें होंगी तो आप समझिए कि सीसीएस में इस बात को लेकर बैठक की जाएगी कि किस तरीके से पाकिस्तान को या फिर आतंक को जवाब देना है और क्या कुछ रणनीतियां रहेगी। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या कुछ इसके फायदे और पीयूष, क्या ये नुकसान है। समझा जाए पीयूष, कल जो बैठक हुई है तीनों सेना प्रमुख सीडीएस अनिल चौहान, अजीत डोभाल, उनके साथ जो बैठक हुई है, क्या ये माना जाए कि रणनीति बन चुकी है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि सेना को पूरी छूट है, वक्त सेना तय करे, समय सेना तय करे, स्थान सेना तय करे? क्या ये माना जाए कि रणनीति तैयार है, बस प्रहार का हमें इंतजार करना है? देखिए, अगर हम बात करें तो जब भी किसी देश के खिलाफ कार्रवाई करनी होती है तो निश्चित रूप से इंटरनल तौर पर भी तैयारियां करनी होती है, अलग अलग रणनीतियां बनानी होती है। क्योंकि सेना की अगर हम बात करें तो सेना लगातार कार्रवाई कर रही है। आप देखिए कि आतंकियों के ठिकानों को निस्तानाबूद लगातार किया जा रहा है, लेकिन अब बड़ी कार्रवाई की जो मांग है वो देश भर से उठ रही है और भारत सरकार भी इस मोड में पूरी तरीके से है। इसके साथ ही आपने देखा कि प्रधानमंत्री का कल एक महत्वपूर्ण बयान आया कि समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। हालांकि उन्होंने इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान की घटना से जोड़कर इसको ना देखा जाए, लेकिन उस बयान के कई मायने हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई बयान पहले भी आ चुके हैं कि आतंकियों की बची हुई जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो आप समझिए कि आतंकियों बिल्कुल। की वो और कौन सी पीयूष, जमीन जरा ये भी बताइए कि आज क्या मैराथन बैठकें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि हर एक चीज का आकलन करना है, जैसा आप भी जिक्र कर रहे हैं कि जब कोई बड़ी रणनीति होती है या फिर कोई बड़ा प्रहार करना होता है तो हर मोर्चे पर तैयारी जरूरी है, और यही वजह है क्या कि आज दिल्ली में बैठकों का दौर जारी रहने वाला है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो राजनीतिक रूप से भी एक बैठक जो है वो होने जा रही है। तो सभी दलों को एक साथ किस तरीके से किया जाए इसको लेकर सरकार जो है वो अपने स्तर पर मंथन करेगी। इसके साथ ही जब आर्थिक मामलों की बैठक हो रही है तो आप समझिए कि अगर बड़ी कार्रवाई भारत की ओर से, चूंकि मूड भारत का पूरी तरीके से है, तो ऐसे में अगर भारत जो है बड़ी कार्रवाई करता है तो इसको लेकर आर्थिक जो चीजें हैं वो क्या कुछ उस पर असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इसको लेकर एक जो रणनीति है वो बनाई जाएगी। इसके साथ ही विदेश मामलों के जो जानकार हैं उनकी भी राय जो है वो ली गई है सरकार की ओर से। तो ऐसे में जब ये बैठक होगी तो कहीं ना कहीं उससे भी देखा जाएगा कि कौन कौन से जो देश हैं वो हमारे साथ फिलहाल अभी पूरी तरीके से खड़े हैं, कौन से देश ऐसे हैं सिर्फ मौखिक रूप से खड़े हैं। खासतौर पे अगर हम बात करें चाइना और टर्की जिस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है तो उसको किस तरीके से ब्लॉक किया जाए, तो तमाम जो चीजें हैं इसको लेकर रणनीति बनेगी। इसके साथ ही जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी तो जो जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से पहलगाम हमले में कई निर्दोषों की जान गई है तो उनको एक श्रद्धांजलि पहले जो है वो कहीं ना कहीं दी जाएगी। इसके साथ ही चूंकि ये जो चारों बैठकें होने जा रही है वो पूरी तरीके से गोपनीय है, लेकिन एक बात समझिए कि ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल पीयूष, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज दिल्ली में बड़ी बैठकें होने वाली हैं और सबकी निगाहें आज दिल्ली में होने वाली बैठक के ऊपर लगी हुई है। बढ़ेंगे आगे, बात लखनऊ की करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी कैडर के 2 वरिष्ठ आईएएस अफसर होंगे रिटायर। आईएएस मोनिका एस गर्ग अरुण सिंघल आज रिटायर होंगे। 1987 बैच के आईएएस अफसर हैं अरुण सिंघल। भारत महानिदेशक, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार पद पर तैनात।
89 बैच की आईएएस मोनिका यूपी कृषि उत्पादन आयुक्त, एसीएस अल्पसंख्यक विकास एवं मुस्लिम वक्फ विभाग का भी जिम्मा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। यूपी कैडर के 2 बड़े आईएएस आज रिटायर्ड होंगे। एसीएस अल्पसंख्यक विकास एवं मुस्लिम वक्फ का भी जिम्मा है। यूपी कैडर के 2 वरिष्ठ आईएएस आज रिटायर होंगे और बड़ी जिम्मेदारियां इन्होंने संभाली हैं। आईएएस मोनिका एस गर्ग, अरुण सिंघल आज रिटायर होंगे।